इंडिया एक बहुत बड़ी और कलरफुल कंट्री है जहां कई अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इनमें बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, जिनमें से हर एक देश के रिच कल्चरल फैब्रिक में एक यूनिक थ्रेड ऐड करती है। इन कम्युनिटीज को अक्सर आदिवासी कहा जाता है, यानी इस जमीन के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ये पूरे देश में फैले हुए हैं, नॉर्थ में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर साउथ के धूप वाले कोस्ट्स तक। इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का मतलब है कि इंडिया में एक ट्राइबल पर्सन को डिस्क्राइब करने का कोई एक तरीका नहीं है। उनकी लैंग्वेजेस, कस्टम्स और वे ऑफ लाइफ उतनी ही अलग हैं जितनी कि वह लैंडस्केप्स जहां वे रहते हैं, जो ह्यूमन कल्चर का एक फैसिनेटिंग मोज़ेक बनाते हैं। इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स की तादाद बहुत हैरान करने वाली है। सरकार ने ऑफिशियली हंड्रेड्स ऑफ डिस्टिंक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज किया है। हर कम्युनिटी की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, जो उसके स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर्स, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस और स्पिरिचुअल बिलीफ से एक्सप्रेस होती है। जैसे ईस्टर्न इंडिया के संथाल लोगों की लैंग्वेज और कल्चरल हेरिटेज वेस्टर्न इंडिया के भील लोगों से अलग है। इसी तरह सेंट्रल इंडिया की गोंड ट्राइब की अपनी रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के खासी लोगों से अलग हैं। यह वैरायटी इंडिया के लंबे हिस्ट्री और सदियों से कई कोएग्जिस्टिंग कल्चर्स और ट्रेडिशंस को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी का एक सबूत है। इस डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना एंशिएंट ट्रेडिशंस के एक लिविंग म्यूजियम के थ्रू एक जर्नी करने जैसा है। इन ट्राइब्स द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जो कई मेजर लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनमें मीडिया ग्रुप, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस, इंडियन ट्राइबल चिल्ड्रन स्पीकिंग इन क्लासरूम, स्टॉकवाइज डिस्ट्रीब्यूट आस इक्वली, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन और तिब्बतो बर्मन फैमिली शामिल हैं। उनके कपड़े अक्सर उनके लोकल एनवायरनमेंट का एक वाइब्रेंट रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसमें नेचुरल फाइबर्स और डाइज का इस्तेमाल करके डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स और डिजाइन्स बनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स उनकी कम्युनिटी लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट है, जहां हार्वेस्ट सीजन से लेकर इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स तक सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता है। हर एक के अपने यूनिक सॉन्ग्स, डांसेस और रिचुअल्स होते हैं। इस डाइवर्सिटी को समझना इन कम्युनिटीज के अंदर छिपी इमेंस कल्चरल वेल्थ को एप्रिशिएट करने का पहला स्टेप है। इंडिया में ट्राइबल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट एक शेयर्ड हिस्ट्री और एक स्पेसिफिक लीनिएज और टेरिटरी से बिलोंग करने के एक डीप सेंस से जुड़ा हुआ है। इन कम्युनिटीज ने जनरेशंस से अपने डिस्टिंक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस को मेंटेन रखा है, अक्सर एक्सटर्नल प्रेशर्स और सिग्निफिकेंट सोसाइटल चेंजेस के बावजूद। उनकी स्टोरीज, जो ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू पास हुई हैं, मिथ्स, लेजेंड्स और हिस्टोरिकल अकाउंट्स से भरी हुई हैं, जो डिफाइन करते हैं कि वे कौन हैं और कहां से आते हैं। यह स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी उन्हें कंटिन्यूटी और रेजिलेंस का सेंस देती है, जिससे वे अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व कर पाते हैं, जबकि मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं। उनकी प्रेजेंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अनगिनत तरीकों से एनरिच करती है। इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफस्टाइल इनक्रेडिबली डाइवर्स है, जो उन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से शेप्ड होती है जहां वे रहते हैं। सेंट्रल इंडिया के घने जंगलों में बैगा और मुरिया जैसी ट्राइब्स ने ऐसी लाइफस्टाइल डेवलप की है जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के माउंटेनस रीजन्स में नागा और अपातानी जैसी कम्युनिटीज ने स्टीप स्लोप्स पर टेरेस कल्टीवेशन को परफेक्ट किया है। उनके घर अक्सर लोकल सोर्स्ड मटेरियल जैसे बंबू, मड और लीव्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जिन्हें लोकल क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। उनके सराउंडिंग्स के साथ यह क्लोज रिलेशनशिप उनकी डेली एग्जिस्टेंस के हर पहलू को इन्फ्लुएंस करता है, उनके खाने से लेकर उनके सोशल स्ट्रक्चर्स तक। कस्टम्स और रिचुअल्स ट्राइबल सोसाइटीज के सोशल फैब्रिक में एक पिवटल रोल प्ले करते हैं, जो लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेजेस को मार्क करते हैं और कम्युनिटी बॉन्ड्स को रीइंफोर्स करते हैं। बर्थ्स, मैरिजेस और डेथ्स सभी के साथ एल्बोरेट सेरेमनीज होती हैं, जो अनगिनत जनरेशन से पास हुई हैं। जैसे नीलगिरी हिल्स की टोडा ट्राइब के यूनिक मैरिज कस्टम्स हैं, जो इंडिया के दूसरे पार्ट से काफी अलग हैं। कई कम्युनिटीज के अपने गवर्नेंस सिस्टम भी होते हैं, जिसमें एक विलेज काउंसिल या एक हेडमैन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने और कम्युनिटी के लिए डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ट्रेडिशंस ऑनर्डर और कंटिन्यूटी का सेंस देते हैं, जो एक तेजी से बदलती दुनिया में अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज के कपड़े और ऑर्नामेंटेशन एक विजुअल स्पेक्टेकल हैं, जो उनके आर्टिस्टिक फ्लेयर और कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अटायर अक्सर हैंडवोवन टेक्सटाइल्स से बना होता है, जिसमें इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी, बीड्स, शेल्स और मेटल वर्क होता है।
गुजरात में रबारी ट्राइब की महिलाएं जैसे अपने हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक गारमेंट्स और एल्बोरेट सिल्वर ज्वेलरी के लिए जानी जाती हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग नागा ट्राइब्स अपने वाइब्रेंट शॉल्स के लिए फेमस हैं। हर पैटर्न पहनने वाले की ट्राइब और सोशल स्टेटस को सिग्निफाई करता है। यह ट्रेडिशनल ड्रेस सिर्फ डेली वियर के लिए नहीं है, बल्कि फेस्टिवल्स और सेरेमनीज के दौरान विशेष रूप से प्रोमिनेंट होती है, जो इन इवेंट्स को कलर और डिजाइन का एक दंगा बना देती है। फेस्टिवल्स ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ ब्लड है, जो सेलिब्रेशन, सोशल गैदरिंग और कल्चरल एक्सप्रेशन के अवसर प्रदान करते हैं। ये फेस्टिवल्स अक्सर एग्रीकल्चरल साइकिल से जुड़े होते हैं, जैसे गारो ट्राइब का वांगाला फेस्टिवल जो पोस्ट हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करता है, या झारखंड में कई ट्राइब्स द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला सरहुल फेस्टिवल जो विलेज डीटी का सम्मान करता है। ये ओकेजन्स स्पिरिटेड म्यूजिक, एनर्जेटिक ग्रुप डांसेस और ट्रेडिशनल फूड और ड्रिंक के शेयरिंग से भरे होते हैं। वे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कल्चरल नॉलेज, वैल्यूज और स्टोरीज को ट्रांसमिट करने का एक पावरफुल साधन है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कम्युनिटी की यूनिक हेरिटेज पनपती रहे और समय के साथ विकसित होती रहे। इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज की ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स नेचुरल वर्ल्ड से डीपली इंटरट्वाइंड है, जो रिस्पेक्ट और सस्टेनेबिलिटी के एक रिलेशनशिप को दर्शाती है जिसे सदियों से पाला गया है। कई लोगों के लिए फॉरेस्ट सिर्फ रिसोर्सेज का एक सोर्स नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड एंटिटी है जो भोजन और दवा से लेकर शेल्टर और स्पिरिचुअल सोलेस तक सब कुछ प्रदान करती है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है जिसमें कई कम्युनिटीज फार्मिंग के ट्रेडिशनल फॉर्म्स का अभ्यास करती हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से जाना जाता है। उनके पास लोकल प्लांट और एनिमल स्पीशीज का एक्सटेंसिव नॉलेज है। वे अपने इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को समझते हैं और बिना किसी अपूरणीय क्षति के उसके सधानों के भीतर कैसे रहना है। हंटिंग और गैदरिंग भी कई ट्राइब्स के लिए इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज बनी हुई है, जो एसेंशियल न्यूट्रिशन और रिसोर्सेज प्रदान करती हैं। वे ट्रेडिशनल टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, जैसे धनुष और तीर या कुशलता से बनाए गए जाल, जो एनिमल बिहेवियर और फॉरेस्ट इकोलॉजी की गहरी समझ को दर्शाते हैं। यह अंधाधुंध शिकार नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के नियमों और मौसमी चक्रों द्वारा सावधानीपूर्वक प्रबंधित अभ्यास है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वन्यजीव आबादी खत्म न हो। इसके अलावा औषधीय पौधों का उनका ज्ञान बहुत विशाल है। कई ट्राइबल हीलर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए सैकड़ों विभिन्न जड़ी बूटियों की पहचान और उपयोग कर सकते हैं, जो पारंपरिक ज्ञान का एक रूप है जो दुनिया के लिए बहुत मूल्यवान है। आर्टिसनशिप और क्राफ्ट्समैनशिप ट्राइबल इकोनॉमीज के अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो अविश्वसनीय कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। ये कम्युनिटीज नेचुरल मटेरियल्स के साथ काम करने में माहिर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की ट्राइब्स अपने ढोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध हैं, जो जानवरों और देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। बंबू और केन क्राफ्ट नॉर्थ ईस्ट में व्यापक रूप से फैला हुआ है, जहां कुशल कारीगर फर्नीचर और बास्केट से लेकर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स तक सब कुछ बनाते हैं। यह आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन सिर्फ आय का स्रोत नहीं है, बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का एक फंडामेंटल पार्ट भी है, जिसमें मोटिव्स और डिजाइन्स अक्सर गहरे सिंबॉलिक अर्थ रखते हैं। प्रकृति के साथ यह गहरा संबंध उनके आध्यात्मिक विश्वासों और विश्व दृष्टि में भी परिलक्षित होता है। अधिकांश ट्राइबल धर्म एनिमिस्टिक हैं, यह मानते हुए कि आत्माएं पहाड़ों, नदियों, पीड़ों और चट्टानों जैसी प्राकृतिक वस्तुओं में निवास करती हैं। सेक्रेड ग्रोव की अवधारणा आम है, जहां जंगल के एक हिस्से को देवता के घर के रूप में संरक्षित और पूजनीय माना जाता है, और किसी को भी उसके भीतर पेड़ काटने या किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। यह आध्यात्मिक ढांचा पर्यावरण के लिए गहरे सम्मान को बढ़ावा देता है और संरक्षण के तरीकों को बढ़ावा देता है। उनका जीवन जीने का तरीका सस्टेनेबिलिटी में एक शक्तिशाली सबक प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में कैसे रह सकते हैं, बजाय इसके कि उसके विरोध में रहें। हाल के दशकों में इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन, इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी और मेनस्ट्रीम सोसाइटी के साथ बढ़े हुए इंटरेक्शन के फोर्सेस ने अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लाए हैं। फॉर्मल एजुकेशन तक एक्सेस में सुधार हुआ है, जिससे यंगर जनरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट और पर्सनल ग्रोथ के नए रास्ते खुले हैं। कई ट्राइबल इंडिविजुअल्स अब हायर एजुकेशन कर रहे हैं और ऐसे प्रोफेशंस में एंटर कर रहे हैं जो पहले उनके लिए इनएक्सेसिबल थे,
जिससे नेशनल इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाहर की दुनिया के इस एक्सपोजर से कम्युनिटीज के भीतर ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स और एस्पिरेशंस धीरे धीरे बदल रहे हैं, जिससे पुराने और नए का एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड बन रहा है। भारत सरकार ने ट्राइबल पॉपुलेशंस के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कई पॉलिसीज और एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स लागू किए हैं। ट्राइबल सब प्लान जैसी स्कीम्स और गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का मकसद डेवलपमेंट गैप को ब्रिज करना और राष्ट्र की प्रगति में उनकी इंक्लूजन को सुनिश्चित करना है। हेल्थ केयर में सुधार, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने और रिमोट विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करने पर फोकस करने वाली पहले धीरे धीरे लाइफ की मटेरियल कंडीशंस को बदल रही है। ये प्रोग्राम्स ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने में मदद करने के लिए क्रूशियल हैं, जिससे वे राष्ट्र के जीवन में अधिक पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें। हालांकि ये बदलाव उनकी यूनिक कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट भी पैदा करते हैं। जैसे जैसे यंगर जनरेशन मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाती है और काम के लिए अर्बन एरियाज में माइग्रेट करती है, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, आर्ट फॉर्म्स और ओरल हिस्ट्रीज के खो जाने का खतरा बढ़ रहा है। मेनस्ट्रीम मीडिया और कंज्यूमर कल्चर का प्रभाव कभी-कभी लोकल ट्रेडिशंस को ओवरशैडो कर सकता है, जिससे कल्चरल आइडेंटिटी का धीरे धीरे इरोजन हो सकता है। इसीलिए एक क्रिटिकल चैलेंज डेवलपमेंट को अपनाने और यह सुनिश्चित करने के बीच एक नाजुक संतुलन खोजने में है कि इन कम्युनिटीज की रिच कल्चरल टेपेस्ट्री ब्रॉडर सोसाइटी में एसिमिलेशन की प्रक्रिया में हमेशा के लिए खो न जाए। इस चैलेंज को पहचानते हुए ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की आवश्यकता पर जोर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों द्वारा ओरल ट्रेडिशंस को डॉक्यूमेंट करने, ट्रेडिशनल आर्टिसंस को सपोर्ट करने और स्कूल करिकुलम में ट्राइबल लैंग्वेजेस को शामिल करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। एक रेस्पॉन्सिबल मैनर में कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करना भी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्रिएट कर सकता है। अल्टीमेटली इन यूनिक कल्चर्स का सर्वाइवल कम्युनिटीज के भीतर प्राइड की भावना को बढ़ावा देने और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर डिपेंड करता है जहां उनकी ट्रेडिशंस को सभी द्वारा रिस्पेक्ट और वैल्यू किया जाता है। इंडिया की यूनिटी उसकी डाइवर्सिटी में निहित है और उसकी ट्राइबल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन उस वाइब्रेंट मोज़ेक को बनाए रखने के लिए